क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, कह रहा द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 की पावर -4, कह रहा है इसका रेसिप्रोकल बताओ। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वही होगा। सॉल्व करेंगे, -4 है तो इसको कर देंगे 8/3 की पावर 4। माइनस में तो रेसिप्रोकल इसका हो जाता है, और पावर अप हो गई प्लस में, पावर प्लस में हो गई, इसकी पावर है 4, ठीक है। इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 64 इंटू 64, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 25, 6 4 जा 24 है ना, 2 6 6 जा 36, 38, 6 9 10 4, 4096 अपॉन 9 9 जा 81। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 81/4096। देखो कौन सा ऑप्शन है, 12 में 81/C, ठीक है, सी ऑप्शन इससे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भाई व्हाट नंबर शुड -3 की पावर 1 सॉरी 30 की पावर 1 डिवाइडेड टू गेट 6। कह रहा है इसमें किस नंबर से डिवाइड कर दें, x कर दें कि ये 6 की पावर -1 हो जाए। ये बन गया इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू निकालना है भाई, हाँ, तो पहले पावर जो माइनस में इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1/30x, और इसकी पावर 1 है तो 30 को नहीं लिखना, 1 पावर नहीं लिखी जाती, और इधर भी 1/6, ठीक है। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमने पढ़ा था जब इक्वल होते हैं, या फिर इसको पूरे को रेसिप्रोकल पूरे को पलट दो, इसको भी इसको भी, तो ये हो जाएगा 30x = 6। बाई डिनोमिनेटर में 1 होता तो उसको लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/30, काटो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/5। 13 देखो 1/5, 1/5, सी ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी खत्म कर चुके हैं हम, दोबारा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि शूट तो करना ही, अब आवाज ही नहीं है तो क्या ही फायदा उस वीडियो को डाल के ही। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, इफ 2 की पावर 3x - 1 + 10 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 7 = 6, देन x = तो x का वैल्यू क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो भाई देखो 2 की पावर 3x - 1 + 10 है, यहाँ पे जो डिवाइड है इसको बना दो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई बना दे तो इसके आगे वाले नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब ये 7 इधर क्या है, 1/7 क्या है, इधर डिवाइड है, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे, अगर मैं इस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कोई चीज बदलेगा नहीं, ये, और 7 नीचे आ जाएगा। अब 7 ही नीचे क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 7 जा 42। इधर क्या बचा, पावर 3x - 1 + 10, 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 42 में से 10 चला गया 32। इधर क्या बचा है 2 की पावर 3x - 1। अब देखो इधर 2 की पावर में, इधर 32 है, दोनों का बेस सेम करेंगे, तो 32 को बेस 2 में लाने के लिए इसका फैक्टर कर देंगे, 32 का फैक्टर करेंगे, 2 से 16 टाइम 2 से 8 टाइम 2 से 4 टाइम 2 से 2 टाइम 2 से 1 टाइम, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इधर 2 की पावर 3x - 1। अब देखो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ये 3x - 1 = 5, 1 इधर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर जाके डिवाइड, ठीक है। तो 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा 2, और ये कौन सा है, डी। क्लियर बात, ओके। अच्छा भाई 15 देखो, 15 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहले देखो 21.56 है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या रूल था, नॉन जीरो डिजिट के बाद, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, पर पहले वाले में तो 21 है, 2 नॉन जीरो डिजिट, दूसरे वाले में 300 और 215 है, इसमें 3 हो गई, तीसरे वाले में 2.1 है, हाँ तो ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 1 डिजिट के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, ओके ये हो जाएगा। 16 इसमें कह रहा है 3 6 7, उसके बाद जीरो की संख्या कितनी है 4, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो डेसिमल अभी इधर है,
इसको कहाँ लाना है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद ये होगा। अब डेसिमल यहां से यहां आने में कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, और जब डेसिमल इधर से इधर आता है तो क्या लगता है, पावर किस में लगता है, प्लस में लगता है, तो +6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.67 10 की पावर 6। सी वाला ऑप्शन देखो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 0.40 है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें डेसिमल इधर है, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 4.67। जब डेसिमल इधर से इधर जाता है तो क्या होती है, पावर माइनस में लगती है, कितने डिजिट गया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5, ये हो जाएगा आंसर। अब 17 का देखो क्या है भाई, 4.67, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 18 है 0.030 है, ठीक है, 367 10 की पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 10 एक के बाद कितनी जीरो, 4 जीरो। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर में तो क्या हो जाएगा, 367 उसके बाद 4 जीरो। डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, और जब डेसिमल के इधर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो ये लिख सकते हैं। तो 18 का देखो पहला ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ओके भाई, देखो इसके बाद 19 क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन 9 की पावर 36। कहने का मतलब है जब 9 की पावर 36 करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा क्या, ये है। तो भाई जब 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81, यूनिट डिजिट 1 आता है, इसमें 1 है। 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 इंटू फिर भी 9 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो पावर क्या है, ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9, इवन नंबर है तो 2, ये कैसी डिजिट है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 हो जाएगी बस। जब इवन थी तो 1 आ रही थी ना, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, इसका 1 हो जाएगा। 19 का 1 किस में है, डी वाले में। 20 द यूनिट डिजिट इज इन 5 की पावर 84 6 की पावर 101। कह रहा है इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो भाई अगर मैं 5 की पावर कितनी भी कर लूं, देखो 5 की पावर अगर 1 करेंगे तब भी 5, 5 की पावर 2 करेंगे तब भी 5, 25, यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। तो हम इसकी पावर कितनी भी कर लें 20, यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। और इसकी भी पावर कितनी भी कर लो, 6 की पावर 1 करो 6, 6 की पावर 2 करो 36, फिर भी यूनिट डिजिट 6, तो यूनिट डिजिट इसमें भी 6। तो भाई जब यूनिट इन दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा ये 5 होगा ये 6 होगा, और जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो पहले यूनिट डिजिट का ही होता है, तो 36 आएगा, 6 5 जा 30 आएगा। अब तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए वाला दिया गया। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3C कंप्लीट होती है। बच्चे अगर कोई भी दिक्कत है भैया कमेंट कर सकते हो, अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें जरूरत है। बाय बाय, सपोर्ट करें थोड़ा सा।